3 तारीख को ओम प्रकाश राजभर की महारैली का आयोजन किया गया है सिकंदरपुर चेतन किशोर के मैदान से, उसको किस नजर से आप देख रहे हैं? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी नेता हैं, भीड़ लगा लेते हैं, क्योंकि एक जनपद में अगर कहीं कार्यक्रम होता है तो पूरे प्रदेश में जितने जहां जहां उनके लोग होते हैं सभी आ जाते हैं। ये कहीं भीड़ हर जगह जगह जाती है, इसलिए भीड़ तो जाती है लेकिन वह वोट में कन्वर्ट नहीं होती है जी। इसी का परिणाम रहा कि जब उनके लड़के अरविंद जी बाढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे तो वर्तमान सांसद के सहयोग से वहां पर केतकी सिंह जी चुनाव निर्दल लड़ी और भारतीय जनता पार्टी के लोग मिल करके अरविंद राजभर को हराए जी। यह जग जाहिर है। तो यहां से ओम प्रकाश जी भी खुद चुनाव लड़े लेकिन वोट में तब्दील नहीं हुआ। राजभर वोट, भीड़ अलग बात है, लेकिन जब वोट देने राजभर जाता है तो अपने विकास पर और अपने सही चीज पर वोट करता है। परिणाम होता है कि वो अपनी पार्टी से भी नहीं जीत सकते, इसलिए भीड़ दिखा करके और वो किसी न किसी दलों से समझौता करते हैं जी। राजभर समाज उनसे नाराज है, इसी बात से नाराज है कि आपने भारतीय जनता पार्टी से समझौता किया, केवल घर भर लड़े और किसी राजभर को कहीं से नहीं लड़ाया। समाजवादी पार्टी से समझौता किए तो भी कहीं से किसी राजभर को मौका नहीं दिया, चुनाव नहीं लड़ाया, अपने लड़ते। तो ओम प्रकाश राजभर जी ही नहीं, उनके बारे में मुझे कहीं कुछ नहीं कहना है, क्योंकि सलेमपुर लोकसभा में उनके सारे लोग और वह यहाँ तक कि मुझे भरोसा है कि वह भी मेरी मदद करेंगे जी। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने जो जाति दल बनाया है, उन भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही चालाकी कर रही है कि पीडीए के, पिछड़ी जाति के, दलित के नेताओं को एमपी एमएलए बना दो, मंत्री बना दो जी। और एमपी एमएलए मंत्री बनाकर उनके कमरे में बंद कर दो, कह दो कि अब केवल तुम अपने परिवार की सेवा करना। जी। एक कार्यक्रम के दौरान रामाशंकर विद्यार्थी से पूछा गया कि अभी 3 तारीख को कार्यक्रम होने वाले हैं, तो उसमें उन्होंने कहा ओम प्रकाश राजभर के पास कोई भीड़ नहीं रहती, वो आते हैं बाहर से लेकर के, सिकंदर में तो कोई उनका वो ही नहीं है। वो तो उनको पता चली जाएगा उस दिन, वो पता नहीं लगेगा वो कहाँ है जी। देखो, ऐसे लोगों का चर्चा करना चाहिए जिनका कोई सिद्धांत हो, कोई विचार हो और कोई जनमानस हो जी। जिनके पास खुद बैग ढोने वाला ना हो और उसके बारे में चर्चा करते हैं, ऐसे लोगों को हम चर्चा नहीं करते जी। पार्टी के जो भी कार्यकर्ता लोगों को क्या जिम्मेदारियां दी गई, क्या कुछ बताना चाहिए जो कि 3 तरह से कार्यक्रम को बनाया? देखिए, हम लोग पूरा संगठन, बलिया जिले के संगठन को कैसे मजबूत किया जाए और अपने पदाधिकारियों को कैसे जनमानस के बीच में माननीय ओम प्रकाश राजभर विचारधारा बताया जाए, पहुंचाया जाए, इसके लिए हम सभी लोगों को निर्देशित किया हो, उनको बताया हो और उनके बीच में कैसे जाकर के उनकी लड़ाई को मजबूत किया जाए। इसलिए सभी कार्यकर्ता मजबूती के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरा जोश के साथ लोग 3 तारीख कार्यक्रम में लगेंगे और आपको दिखाया जाएगा। 3 तारीख को अपना माइक और कैमरा लेके आइएगा और वहां देखिएगा हजारों की संख्या में महिलाएं, नौजवान, कमजोर, गरीब, पिछड़ा, उपेक्षित, शोषित सब दिखाई देंगे। सबकी एक आवाज होगी कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी, सबको सम्मान, सबको अधिकार, सबको न्याय। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के यही अभियान। क्या 24 की तैयारी मान लिया जाए उसको? 24 का अभियान तो हमारा बहुत दिन से चल रहा है, हम लोग रोज 24 का अभियान चलाते हैं। अता पता नहीं लगेगा, जो लोग घूम रहे हैं लकड़ सूंघ लोग जी, उन लोगों का अता पता नहीं लगेगा जी। पूरे प्रदेश में एक ही नाम चल रहा है, एनडीए में मोदी जी, तो उत्तर प्रदेश में योगी जी और तीसरे पर ओम प्रकाश राजभर जी। बाकी केहू का नाम अता पता नहीं है, ये सब झूठे पे करत हवन जी। लड़ाई में है ये नहीं है सब जी। लड़ाई खाली अगर चल रहा है तो एनडीए गठबंधन और जनमानस के बीच में गारंटी चल रही है जी। तो वो गारंटी लोगों को मिल रही है, सुरक्षा की जी, हिस्सेदारी की, सम्मान की, भागीदारी की, न्याय की। तो सबके साथ न्याय हो रहा है, सबका सम्मान हो रहा है।